अगर आप रोज यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस यूपीआई को अब तक लगभग मुफ्त पेमेंट सिस्टम माना जाता रहा है, उस पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वापस आने की तैयारी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए और उससे ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर 0.3% तक एमडीआर लगाने का ऐलान अगले 10 से 12 दिनों में हो सकता है। इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसमें ये साफ होगा कि किन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स को चार्जेस से स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। इसके बाद एनपीसीआई की अगुवाई वाली यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी एमडीआर की दर, इसका दायरा और पूरा स्ट्रक्चर तय कर सकती है। लेकिन खबर सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आप 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करने पर आपके खाते से भी पैसा कटेगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप किसी दोस्त को 5000 रुपए भेजेंगे और आपके खाते से 0.3% यानी 15 रुपए कट जाएंगे। प्रस्तावित एमडीआर मुख्य तौर पर पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M ट्रांजैक्शंस पर लागू होने की बात है। मतलब जब आप किसी दुकान, कंपनी या मर्चेंट को यूपीआई से बड़ा पेमेंट करते हैं, और सरकार ने साफ किया है कि ग्राहकों और छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा बोझ नहीं डाला जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अगर 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर 0.3% एमडीआर लगता है, तो सवाल है कि ये पैसा आखिर जाएगा किसकी जेब में? एमडीआर का पैसा किसे मिलेगा? इसका जवाब है किसी एक कंपनी को नहीं। यूपीआई पेमेंट के पीछे कई लेयर्स में अलग अलग प्लेयर्स काम करते हैं, इसलिए एमडीआर से मिलने वाली रकम भी पेमेंट इकोसिस्टम के अलग अलग हिस्सों में बटेगी। इसमें शामिल हो सकते हैं इशुइंग बैंक यानी ग्राहक का बैंक, एक्वायरिंग बैंक यानी मर्चेंट की तरफ का बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी पीएसपीज, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी फिनटेक कंपनियां जो ऐप, क्यूआर कोड और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग जैसी सेवाएं देती हैं, और एनपीसीआई जो यूपीआई का पेमेंट नेटवर्क ऑपरेट और सेटल करता है। P2M ट्रांजैक्शंस में एमडीआर का एक अहम हिस्सा इशुइंग बैंक को इंटरचेंज के तौर पर मिल सकता है। वहीं एनपीसीआई को यूपीआई नेटवर्क के संचालन के लिए एक छोटा नेटवर्क फी का हिस्सा मिल सकता है, यानी 0.3% की पूरी रकम किसी एक खिलाड़ी की कमाई नहीं होगी। पेमेंट चेन में जिसने जो भूमिका निभाई है उसके हिसाब से रेवेन्यू का हिस्सा तय होगा। अब सवाल यह है कि जब यूपीआई इतने सालों से बिना एमडीआर के चल रहा था, तो इसकी जरूरत अचानक क्यों पड़ रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यूपीआई का बढ़ता हुआ स्केल और इसे चलाने की लागत। 2019 में सरकार ने यूपीआई पर एमडीआर खत्म कर दिया था। मकसद था कि लोग तेजी से डिजिटल पेमेंट्स अपनाएं और कैश पर निर्भरता कम हो। लेकिन आज यूपीआई जिस स्तर पर पहुंच चुका है, उसके साथ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और नेटवर्क मेंटेनेंस की लागत भी बढ़ रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के मुताबिक डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री की अनुमानित सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट करीब 20,700 करोड़ रुपए है। इसके मुकाबले सरकार ने यूपीआई को बढ़ावा देने और जीरो एमडीआर की वजह से इंडस्ट्री को कंपनसेट करने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। यानी इंडस्ट्री की लागत और सरकार से मिलने वाले कंपनसेशन के बीच एक काफी बड़ा गैप है। अब एमडीआर का असर उन जगहों पर ज्यादा दिख सकता है जहां यूपीआई से बड़े पेमेंट्स होते हैं, मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगे गैजेट्स, बड़े रिटेल परचेसेस, महंगे कपड़े और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, कुछ फाइनेंशियल और सिक्योरिटीज रिलेटेड पेमेंट्स। यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा होने की वजह से एमडीआर की रकम भी ज्यादा होगी। हालांकि असली सवाल ये रहेगा कि मर्चेंट इस अतिरिक्त कॉस्ट को खुद उठाता है या किसी दूसरे तरीके से इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। FY26 में भारत में करीब 24,000 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए और इनकी कुल वैल्यू करीब 314 लाख करोड़ रुपए रही। यानी यूपीआई अब सिर्फ पेमेंट करने का एक आसान तरीका नहीं रह गया, ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन बन चुका है। और इसलिए सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, यूपीआई आम आदमी के लिए सस्ता और आसान बना रहे, और दूसरी, यूपीआई को चलाने वाले बैंक्स, फिनटेक्स और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका बिजनेस मॉडल टिकाऊ हो। एमडीआर इसी बैलेंस को बनाने की कोशिश है। यानी फिलहाल बात ये नहीं है कि हर यूपीआई पेमेंट पर आपसे पैसा लिया जाएगा, बल्कि कोशिश ये है कि बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन से पेमेंट इकोसिस्टम को रेवेन्यू मिले, ताकि इतने बड़े डिजिटल नेटवर्क को चलाने की लागत पूरी की जा सके। अब असली नजर इस बात पर होगी कि 0.3% का एमडीआर का फाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसा किसे कितना मिलता है और इसका बोझ आखिर मर्चेंट तक सीमित रहता है या किसी और रूप में कंज्यूमर तक पहुंचता है। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।